जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र गारना पट्टी के भैंत गांव में पांडव लीला का मंचन चल रहा है। कहा जाता है कि काफी सालों पहले जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे तो लोग गांवों में पांडव लीला का मंचन करते थे, जिसमें कि गांव के हर वर्ग हर उम्र के लोग साथ देते थे। पर धीरे धीरे आधुनिकता की आड़ में यह प्रथा अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। भैंत गांव के लोगों ने इस परंपरा को बचाने के लिए इस बार अपने गांव में पांडव लीला का आयोजन करवाया है, जिसे देखने के लिए बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से 40 साल पहले हर गांव में ऐसे आयोजन किए जाते थे, पर अब पलायन एवं आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजन कम ही देखने को मिल रहे हैं। इस बार ग्रामीणों ने इस पांडव लीला में बाहर से कलाकारों को बुलाकर इसका आयोजन करवाया है, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही पांडवों के साथ ही स्थानीय लोगों पर देवता अवतरित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सुभाष रावत की रिपोर्ट। हत्यारे नाम है ओ भगवान श्याम नाग राजा है भगवान जब लागो में नमस्कार है नाथ छतराले जब जय जय धन धन ये मेरी माता बहनों जख जख अमाई जा ये मैं बोलू तेरे माता दयालु मैं जाओ ओ जागन बहनों है जब तू बहुत प्यार से नाचा, बहुत प्यार से आराम से ओ भगवान जागे न बहनों है ये पांडव को सदैव के पाठ है मेरा भाई न को लगे लाठ वो पांडव को देवे दुरो है बात है सहकार है ये देव तो नवे नर सिंह भगवान चले नर सिंह नाथ थल नर सिंह। हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे गढ़वाल में धीरे धीरे ये पांडव नृत्य की जो संस्कृति थी लुप्त हो रही थी और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पांडव नृत्य की संस्कृति से हमारे गढ़वाल में जो है मतलब इसे लुप्त करने के लिए हम घर घर पे गांव गांव में इसे अपने दोबारा हमारे जो पौराणिक रीति रिवाज थे ये लुप्त हो रहे थे और इससे हम प्रत्येक क्षेत्र में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसे हमारे पूर्वजों ने संजोया रखा था। और इसीलिए हम जैसे आज यहाँ पर भैंत गांव में पांडव नृत्य हो रहा है, तो अगले वर्ष में भी इसी प्रकार से हुआ था, क्योंकि इससे पूर्व 40 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे इन्होंने इस चीज़ का संजोया रखा था। और इस पांडव लीला को हम अपने संस्कृति के रूप में और इसे आगे बढ़ावा देने के रूप में हम इस पर काम कर रहे हैं। यहाँ पांडव लीला अपनी इस ग्राम पंचायत भैंत में, मैंने सन 82 से पहले नैपड़ और भैंत एक ही ग्राम सभा थी, और इस ग्राम सभा में आज से लगभग 38 साल पहले भी यहाँ पांडव लीला होती थी। यहाँ पहले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और पुनः नौजवान साथियों ने इस 38-40 साल बाद इस पांडव लीला को शुरू करवाया। और यहाँ जो पांडव लीला है, मैं अपने आप तो एक सौभाग्य मानता हूँ कि आप समस्त ग्राम सभा ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर पूजा का काम करेंगे। और एक संयोग है कि मैं तब 5-6 साल का था जब 38 साल पहले आखिरी पांडव लीला में भी मुझे सौभाग्य मिला था यहाँ पंडित के रूप में सम्मिलित होने का। यहाँ पांडव लीला कौरव और पांडवों के जो झगड़े हुए थे उसके बारे में, पूरी जो महाभारत का जो कारण था उस घटना के बारे में, पांडव जो धार्मिक लोग थे, कौरव जो अधर्मी लोग थे, झूठे और पाखंडी लोग थे, उस पूरी घटना का वर्णन देते हैं कि ये किस तरह से छल कपट से पांडवों की जो हिस्से थे उसको हड़पना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने उसका वो किया, हड़पा और उनको बेदखल किया। कौरवों ने उनके प्रति वो रचा कि इनको जला करके भस्म कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जाको राकेश आया मार सके ना कोई। उस बीच क्या हुआ कि पांडवों को ये एहसास हो गया था कि यहाँ वो है, तो उनको ये कन्फर्म हमारे डबलदास जी ने कल बताया था। तो वो जो भवन बनाया गया था उनके लिए, उस पर सुरंग थी, जो आप हमारे उत्तरकाशी जनपद के ही लाखा मंडल क्षेत्र में आज भी हमारा ये क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर वो भवन बनाया गया था कि ये पांडवों को समाप्त कर पूरा जो उनका हिस्सा है वो हड़पा जाए। लेकिन वो भगवान की कृपा रही कि वो उस सुरंग के माध्यम से बच गए और 14 साल तक वनवास में रहे। पुनः वो जब वापस आए तो उन्होंने तो अपने हक के लिए केवल ये कहा था कि हमें 5 कोस जमीन दे दो, लेकिन कौरव अत्याचारी थे, अन्याय करने वाले थे, उन्होंने कहा 1 इंच जमीन आपको नहीं मिलेगी, और आखिरकार पांडवों की ही विजय हुई। यहाँ मैं मानता हूँ कि धन्य है इस गाँव के लोग जो इस लीला को पुनः हमारे आने वाली पीढ़ी को, जहाँ एक और संस्कृति लुप्त हो रही थी, वहीं इन्होंने फिर उसको जागृत करके और समाज को दिखाया कि धर्म और अधर्म क्या होता है। धर्म की हमेशा